साध संगत जी, आज की कहानी पुर्तगाल में रह रहे एक सत्संगी लड़के की है जो कि उन्होंने संगत से साझा की है। वह मैं आपसे साझा करने जा रहा हूँ और उनका अपनी इस कहानी को संगत से साझा करने का केवल यही मकसद है कि उनके साथ जो हुआ है उससे हमें प्रेरणा मिल सके, ताकि जो गलती उन्होंने की है वह और कोई गुरु का प्यारा सत्संगी ना करे। तो इसी उद्देश्य से उन्होंने अपनी यह कहानी साझा की है जो कि आज आपसे साझा करने जा रहा हूँ। तो उनकी इस कहानी को पूरा सुनने की कृपालता करें जी, ताकि हमें भी इस कहानी से सीख मिल सके, हमें भी वह प्रेरणा मिल सके। साध संगत जी, शुरुआत में आप जी ने कहा है कि मैं अपनी 10वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करके विदेश चला गया था, क्योंकि वहाँ पर मेरे कुछ रिश्तेदार थे जिन्होंने मेरा विदेश का काम बनवा दिया था और मैं उनके पास पुर्तगाल चला गया। और मैं शुरू से ही गुरुघर की सेवा करता आया हूँ, सत्संग सुनता आया हूँ और मेरी माँ की अच्छी शिक्षा के कारण मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में कोई गलत काम नहीं किया, क्योंकि मेरी माँ मुझे हमेशा समझाती थी कि बेटा, हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे कि यह समाज और इस समाज में रहने वाले लोग हमारी तरफ उंगली करें। और तब तो ऐसा गलत काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जब हमें एक पूरे गुरु की शरण मिली हो, एक सच्चे सतगुरु से नाम की बख्शिश हुई हो। तब तो हमें बिल्कुल भी ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए जिससे कि यह समाज हमारी तरफ उंगली उठाए, क्योंकि जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो वह उंगली सिर्फ हमारी तरफ ही नहीं उठती, वह हमारे गुरु की ओर भी जाती है। और लोग यही कहते हैं कि क्या तुम अपने गुरु से यही सीखते हो, क्या तुमने सत्संग में यही सीखा है। तो ऐसी ऐसी बातें लोग कहते हैं और फिर हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। तो इसमें हमारा तो घटाव होता ही है और साथ ही साथ हम सतगुरु को भी इसका जिम्मेदार बना देते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो हमें कभी भी ऐसा काम नहीं करना है कि लोग हमारे गुरु की तरफ उंगली करें। तो मेरी माँ मुझे हमेशा से ही रूहानियत से जोड़ती आई है और मेरी माँ की कमाई भी बहुत है। मुझे याद है कि जब मैं स्कूल जाता था और जब स्कूल से घर आता था तो मेरी माँ भजन सिमरन पर बैठी होती थी, तो मैं अपनी माँ को कुछ नहीं कहता था। जो भी खाना होता था खुद जाकर सब कुछ कर लेता था, लेकिन अपनी माँ को मैंने कभी परेशान नहीं की। उनकी भजन बंदगी में मैं कभी रुकावट नहीं बना, वह केवल इसलिए क्योंकि मेरी माँ की शिक्षा ही मुझे यहाँ तक ले आई है। और फिर उसके बाद मैं विदेश चला गया, और जब मैंने विदेश जाना था तो उससे पहले मेरी माँ ने बहुत कुछ मुझे समझाया कि बेटा, वहाँ पर रहकर उस माहौल में हमें गंदा नहीं होना, हमें तो समाज में ऐसे रहना है जैसे एक मुर्गाबी पानी में रहती है और फिर सूखे पंखों के साथ उड़ जाती है। ऐसे हमें इस समाज में रहना है। जैसे एक कमल कीचड़ में खिला होता है लेकिन कीचड़ में गंदा नहीं होता, तो हमें इस समाज में रहते हुए किसी तरह की गंदगी से हमें गंदा नहीं होना। हमें तो मालिक की भजन बंदगी करते हुए सभी कार्य करने हैं। अगर हम भजन बंदगी करते हैं तो हम चाहे कहीं भी रहें तो मालिक हमारे साथ होता है। तो आप कहते हैं कि ऐसे ही मेरी माँ ने मुझे बहुत समझाया और फिर मैं विदेश चला गया, लेकिन वहाँ जाकर मैं मन के पीछे लगकर वहाँ के माहौल में पढ़ना शुरू हो गया था। और मेरी माँ मुझे रोज़ फ़ोन किया करती थी, मेरा हालचाल पूछा करती थी और मुझे पूछती थी कि भजन सिमरन पर बैठता है या नहीं। तो कुछ देर तक तो मैं बैठता रहा, लेकिन जैसे जैसे वहाँ पर समय बीतता गया मेरी भजन बंदगी मुझसे छूट गई और मुझे वहाँ का माहौल इतना अच्छा लगा
कि मैं उसी में डूब गया। वहाँ पर मेरे कुछ नए दोस्त बने और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि विदेशों में ज़्यादातर लोग मांसाहार होते हैं, मांस आदि का सेवन करते हैं और वहाँ पर शाकाहारी खाना बहुत ही कम मिलता है और अगर मिलता भी है तो उसका दाम मांसाहार भोजन से ज़्यादा होता है। तो मैंने भी अपने दोस्तों के साथ मांस खाना शुरू कर दिया था, क्योंकि वहाँ पर मुझे भारी काम करना पड़ता था। इसलिए मैंने मांस आदि का सेवन करना शुरू कर दिया और मेरी माँ रोज़ मुझे फ़ोन करती थी और पूछती थी कि पजन पर बैठता है या नहीं। तो मैं ऐसे ही उन्हें झूठ बोल दिया करता था कि हाँ माँ, मैं बैठता हूँ। तो ऐसे ही समय बीतता गया। तो वहाँ पर जिस कंपनी में मैं काम करता था, वहाँ पर मशीन में खराबी होने के कारण एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट में हम 3 लोग घायल हुए, जिसमें मैं सबसे आगे था, क्योंकि मेरी ड्यूटी उस मशीन के पास ही होती थी। तो उस ब्लास्ट में मैं पूरा जल गया था। मैंने अपनी आँखों से देखा है कि जब वह ब्लास्ट हुआ तब मेरे दोनों हाथों से मांस पिघलकर नीचे गिर रहा था। मेरी दोनों बाजुओं से मेरा मांस पिघलकर नीचे गिर रहा था और मैं बहुत तकलीफ़ में था। तो मुझे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ पर मैं कुछ दिनों तक रहा और हॉस्पिटल में बैठे बैठे मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जब मुझे नाम की बख्शिश होनी थी, जब मैं नामदान के लिए पेश हुआ था, तो मुझसे उन्होंने यही सवाल किया था कि मांस और शराब आदि का सेवन तो नहीं करते। तो मैंने उन्हें कहा था कि नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि करना भी मत। तो उसके बाद उन्होंने मुझे नाम की पर्ची दे दी थी। तो मुझे ये बात याद कर कर बहुत रोना आया कि मैंने अपने सतगुरु की बात नहीं मानी और आज मेरे साथ जो हुआ है वह बिल्कुल ठीक हुआ है। मुझे किसी बात का दुख नहीं है, क्योंकि मैंने अपने गुरु के हुक्म की उल्लंघना की है और जितना भी मांस मैंने खाया है शायद वो ही जलकर नीचे गिरा है। तो मैं बहुत रोया और जो मेरे साथ वाले थे उनके तो ज़्यादा चोट नहीं आई, उन्हें थोड़ी सी ही चोट लगी, लेकिन इसमें ज़्यादा नुकसान मेरा ही हुआ। लेकिन मुझे इसका कोई गम नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने गलती की है और इस गलती का ज़िम्मेदार भी मैं ही हूँ। क्योंकि नाम देकर सतगुरु ने तो हमारी जिम्मेवारी ले ली, लेकिन अगर हम नाम लेकर भजनबंदगी भी नहीं करते और उनके हुक्म की पालना भी नहीं करते, जिन चीज़ों से हमें दूर रहने के लिए बोला जाता है, अगर हम वह भी नहीं करते, उनके हुक्म में नहीं रहते, तो हमारे लिए अफसोस वाली बात है। और मेरी माँ कहती थी कि बेटा, हजूर फरमाते थे कि भजन सिमरन भले ही कम करो, लेकिन जिन चीज़ों से दूर रहने के लिए बोला जाता है उनसे दूर रहो, क्योंकि वह चीज़ें तो परमार्थ की जड़ ही काट देती हैं। तो मेरे साथ जो भी हुआ मैंने अपनी माँ को सब सच बता दिया था कि मैंने यहाँ पर क्या क्या किया है, और जो मेरे साथ हुआ मैंने सब अपनी माँ को बता दिया। और उसके बाद मेरी माँ ने मुझे यही कहा कि बेटा, अब जो हो गया है उसको तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपनी इस गलती को सुधार जरूर सकते हैं। तो तू आज मुझसे ये वादा कर कि आज से तू कभी भी ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा और सतगुरु के हुक्म में रहकर भजन बंदगी करेगा और मेरा कहा मानेगा। तो मैंने अपनी माँ से ये वादा किया कि मैं आज से आपकी हर बात मानूंगा और सतगुरु के हुक्म में रहकर रोज़ाना भजन को समय दूंगा और ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे सतगुरु को दुख लगे और आपको भी तकलीफ़ हो। तो जो मेरे साथ हुआ, इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि ज़िंदगी में कभी न कभी ऐसा समय ज़रूर आता है जब मन हम पर भारी हो जाता है और हमें गलत कार्य करने के लिए कहता है, लेकिन उस समय हमें मन के पीछे नहीं लगना होता, क्योंकि मन तो हजारों अवसर ढूंढता है,
कि किसी न किसी तरह मैं इसका काम खराब कर सकूं, क्योंकि वह नहीं चाहता कि हम रूहानियत के इस मार्ग पर आगे बढ़ें। तो ऐसे ही मैंने भी बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो ये बात कहते हैं कि अभी जितने मज़े करने हैं कर लो, जो भी खाना पीना है खा लो, कल किसने देखा है, अगला जन्म किसने देखा है। और वह गलत काम करते जाते हैं, मांस आदि खाते रहते हैं। लेकिन जब मैंने अपनी माँ से ये बात कही थी तब मेरी माँ ने मुझे बहुत डांटा था और साथ ही इस प्रश्न का उत्तर भी दिया था कि बेटा तुम कहते हो कि अगला जन्म किसने देखा है, मैं तुमसे कहती हूँ कि रोज़ाना भजन बंदगी पर बैठ कर देख, तुझे तेरा किया हुआ सब दिख जाएगा कि तेरा पिछला जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ कहाँ से होकर तुम आए हो, कहाँ कहाँ से भटक कर तुम यहाँ आए हो, वह सब तुम्हें दिखाई पड़ेगा। और मैं ये बात दावे से कहती हूँ, जब तुम यह सब देख लोगे तब तुम ये बात कभी नहीं कहोगे कि अगला जन्म किसने देखा है। तो साथ संगत जी, आज की इस कहानी से हमें भी यही प्रेरणा मिलती है कि जो नाम की बख्शिश के समय हमें समझाया जाता है वह केवल बोलने के लिए ही बोला नहीं जाता, उस पर हमें अमल भी करना होता है। और जो सत्संगी अमल नहीं करता उसे मालिक फिर अपने तरीके से समझाता है, और जब वह समझाता है तो उसका समझाया हुआ इंसान कभी बोलता नहीं है, जैसे कि इस लड़के के साथ हुआ है। साथ संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आगे मिलेंगे एक ऐसे ही रूहानी साखी के साथ। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो इसे और संगत के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि यह संदेश गुरु के हर प्रेमी सत्संगी के पास पहुंच सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस ज़रूर कीजिए, ताकि हम जैसे ही नई साखी अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। और अगर आप रूहानी साखियां पढ़ना पसंद करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.santwachan.com पर जाकर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।